जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज मणि सत्संग उपस्थित पूज्य परिचालक महोदय पूज्य कर्मी मंडली गुरु भ्राता गुरुमा युथ भाई भणी माने कुड़ी पिला माने समस्त को यथा स्थाने प्रणाम जय गुरु। आज ये परिवार ने आमको सत्संग मधुचक्र को पान करने जे सुजोग देइछंती सर्वप्रथम दादांकर तांको परिवार तांको परिवेश तत्सहित उपस्थित थिबा आपण प्रत्येक सुख शांति आनंद निमंते परम दरदी पाद पंकज रे प्रार्थना रखे। खूब सुंदर भाव में सत्संग प्रिय सुखाए भजन पुरुष कीर्तन भितर देखे ठाकुर जी कथा आम शुणुलु। मो पूर्व दादा को अनुभूतिर कथा कहूली। ठाकुर जी कहते अनुभूति भितर देखिए जहाँ जना जाए ताहा ही होछि ज्ञान। तेणु अनुभूति भितर देखिए मु जहाँ बुझीबे ताहा मोर ज्ञान। कथा कथित थियोरेटिकल नॉलेज ज्ञान न होई पारे किंतु जहाँ मु अनुभव कली मोर एक्सपीरियंस आसिला और प्रैक्टिकली मु जहाँ फील कली ताहा मोर ज्ञान होई पारे। तेणु ज्ञानयुक्त मनीष जी से होछि ज्ञान। मो भितर जदि ज्ञान अच्छी पुणी ज्ञान को प्रकार ठाकुर जी कहते संसार जगत बा जागतिक जगतर थियोरिटिकल ज्ञान नुहे। जीवन बंचापी बंचा बढ़िबार कथा जो कहुई से कथा को लेकिन से ज्ञान को लेकिन जे तांका सहित जुक्त से होछि ज्ञान एवं ज्ञान सहित जुक्त होइकि जे चले से होछि ज्ञानी मनुष्य। ताले ज्ञानी मनुष्य जदि बुझागला ताले विज्ञानी किए। तेणु विवेक को खटेकी जे ज्ञान को अर्जन करती बा विज्ञान दृष्टि संपन्न मनीष जे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जे तथ्य बा इंटरप्रिटेशन टिप्पणी दियंती से होचंती विज्ञान। ताहले ज्ञान अर्थात बुझीला विज्ञानी अर्थात बुझीला आज विषय वस्तु है परम विज्ञानी। परम माने चरम। तेणु चरम शब्दटा शुणवे को भल लगे बोली परम। तेणु द अल्टीमेट। तेणु अल्टीमेट विज्ञानी जे से होचंती परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जहाँ को सहज सरल भाव में बुझिले। आज जदि आप देखिए 21st सेंचुरी आप 50 वर्ष तक जब चली लोक मैंने स्मार्टफोन जानी नथिले किंतु एबे जे छुआ जन्म होछन से स्मार्टफोन रे ही खाउछन नले खाउना। तेणु 21st सेंचुरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो जो डेवलपमेंट जो दिगो को गलाने विदिन 50 इयर्स ऑफ एज 50 वर्ष भीतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो जो डेवलपमेंट ठाकुर जी ए जे डेवलपमेंट आहुरी उन्नत स्तर को नहीं जाइछन। ठाकुर जी सहज साधारण कथा आरंभ करके एभली कथा भी रखिछंती जहाँ साधारणतः मनुष्य पक्षरे बुझिबा संभव नहीं। तेणु कहबार उद्देश्य गोटे हूँ सिंपल गोटे हूँ ऑर्डिनरी गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोटे साइंटिफिक तापर स्पिरिचुअल। ठाकुर जी सब दिग दे कथा रखिछंती। साधारणतः भाव में जदि आप बुझे आम जीवन में परम पिता को ग्रहण करें जड़े सुंदर मनीष होगापी एवं सुंदर मनीष किए साइंटिफिकली जदि आप बुझापी जब मन को जे होशियार करके चले से सुंदर मनीष। जदि ऑर्डिनरी स्तर में आप जी आम मैंने समस्ते भाव आम मैंने हूँ साधारण मनीष किंतु ठाकुर जी आमको असाधारण होगापी कहते किंतु यह भूल कथा। आम मैंने समस्ते असाधारण ठाकुर जी हमको साधारण होगापी कहते। साधारणिक मानविक मूल्य दृष्टि जो सब गुण गुड़िक आम भर दरकार से गुड़िक ना बोली आम मनीष गणा जाऊना आम मैंने लोक गणा जाऊ। केते लोक सत्संग आसी केते मनीष आसी कहीं पचारते किंतु ठाकुर जी सत्यानुसरण पुणी कहते मुझे ठाकुरत्व तुम भीतर जागृत करने चाहे। ताले जदि सिंपली आप बुझे प्रथम आसला मु तो मनीष हेबी कहीं मनीषर खोलवा पिंधि तो मो भीतर पशु परी गुण अच्छी तेणु मनीष है ठाकुरत्व जागृतर कथा ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तापर जदि आज टॉपिक को जीवे साइंटिफिकल इंटरप्रिटेशन तेणु साइंटिफिकल इंटरप्रिटेशन भीतर देखिए मुझे सहज सरल कथाटा को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आड़ को नेबे। सहज सरल भाव में जदि बुझे ठाकुर जी जो जन्म ग्रहण कले ठाकुर जी जो पचरा गला जे एते डेरी कौन पे हैला बहुत जगह अनेक प्रकार आलोचना है। ठाकुर जी कहउछंती जे आपण माने सोलार सिस्टम देखिछंती एटा तो पृथ्वी ए पृथ्वी रे 8टी ग्रह आगु 9टा थिला गोटे ग्रह प्लूटो बहुत दूर को चली जाईची बोली सोलार सिस्टम रो रेडिएशन बाहर को पळैची बोली 8टी ग्रह कहउछंती। तेणु ए 8टी ग्रह को मिसी की सोलार सिस्टम ठाकुर जी कहउछंती एबोली लक्ष लक्ष सोलार सिस्टम अछि जहा को नेकी गैलेक्सी एवं आम गैलेक्सी रो नाम मिल्की वे गैलेक्सी। ठाकुर जी कहउछंती एबोली लक्ष लक्ष गैलेक्सी अछि जहार आमर जो लक्ष लक्ष गैलेक्सी मिसी आम यूनिवर्स बोली कहै।
ଏବଂ ଏ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ। ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରହମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଥିଲି, I have found that 33,000 solar system and universe are there. More than 33,000, 33,000 ରୁ ଅଧିକା solar system ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଠରେ ପଢିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରହମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। এটা ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଇଂଲିଶ ବାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି କହୁଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ କଥା ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନେକ ମିରାକେଲ ଅଛି। ମିରାକେଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେନି, ମୁଁ ମିରାକେଲ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯାଉନି। ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ଆସିନଥିଲା, ଠାକୁରଜୀ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇଙ୍କ ଆଡ୍ କରିକି ଲେଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେ ଉଦାହରଣକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି କଥାକୁ ଆସୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥନି ସଦାଚାର କଥା ହୁଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଠାକୁରଜୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଜନ ମାନେ ହେଉଛି ଯାହା ସେଲ୍ଫ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ସେଲ୍ଫ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୋଥ, ନିଜର ଉନ୍ନତି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପଢୁ ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାହା ହେଲା ଯଜନ। ଏଇଟା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଠ। ପୁଣି ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଜନଟା କ'ଣ ନା, ସେଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଇଟା ମୋ ଯାଜନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଫେସନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ 6-7 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢି ଡକ୍ଟରୀ କରନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ମେଡିସିନ ଲେଖୁଥିଲେ। ଠାକୁରଜୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମେଡିସିନ ଲେଖିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗଟା ଠିକ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ରୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ରୋଗର ମୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ରୋଗକୁ ଠିକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଠିକ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯାଜନ ମାନେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯାହା ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତାର ଅନେକ ଦିଗ ହୋଇପାରେ। ତାର ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ଯାଜନ। ସ୍ୱସ୍ତୟନ କଥା ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱସ୍ତୟନର ଅନେକ ମିନିଂ ଅଛି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବାଣୀ ଅଛି ଯାହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମିନିଂ ହେଉଛି, ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ବାଲାନ୍ସ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି, ସେ ଉପର ଆଡକୁ ଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ଉତ୍ସ ଆଡକୁ। ପାଣିଟା ନିମ୍ନ ଗତି ଉତ୍ସ ଆଡକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାଲାନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ବି ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ହବ? ମୁଁ କୋଉ ଦିଗ ଦେଇ ଢଳି ପଡ଼ିଛି ଜାଣିଲେ ତ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ ହେବି। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ ନିଜ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ ତେଣୁ ମୋ କର୍ମଫଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଠାକୁରଜୀ ମୋ କର୍ମଫଳର ବାଲାନ୍ସକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲାଇଫ? ଆମେ ମାନେ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଦେଉ, ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଲୀଳାଖେଳା କଲୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲୁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ତଫାତଟା ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ। ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ତ। ଠାକୁରଜୀ ଦେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଯାହା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, କେବେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏ ନା। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ ଲେଖୁଛି, ମଝିରେ କମା ଦଉଛି, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ତ ମୋର ଏଣ୍ଡ ହଉନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଜୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କମା ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ଦେଲା ପରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଏ ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ସରେ ନା। ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଦ ମେସେଜର ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟା ବହୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର। କାରଣ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ କେଷ୍ଟତା ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ବାଣୀ ଦିଅନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟା ଦେଇଥିଲେ ଦ ବ୍ଲୁମିଂ କମର୍ସ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବାଣୀ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାଣୀଟା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଏ ତାର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନଟା ଆସେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର, ବୁଝି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ ତା ମିନିଂଟା କହୁଛି, କାରଣ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜଟା ଏଇ ଦ ମେସେଜର ପ୍ରଥମ ବାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦ ବୁମିଂ କମୋସନ ଡଟ୍ 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 ସର୍ବଶେଷରେ ଦ ଲୋଗସ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଏବଂ ବାହାରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲୟ ଏବଂ ତାଳରେ ସେମାନେ ଘନୀଭୂତ ରୂପ ନିଅନ୍ତି। ସେ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ସାଉଣ୍ଡ, ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଲୋଗସ୍। ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଏ ଶବ୍ଦ, ଜୀବନର এই ସୃଷ୍ଟିଟା ହିଁ ଏ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟପତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଅଛି, ୟୋର ସାଉଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ଟୁ ମି ବିକଜ ଆଇ ଆମ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁ ତୁମର ଶବ୍ଦଟା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କାରଣ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଠାକୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ वी कैन कन्कर द होल यूनिवर्स।
नाम प्रेम भीतर देखि सारा विश्व ब्रह्मांड को जीति हबो हेले सेटा होची अधा बाणी तार फुल बाणीटा ठाकुर जी कहउछंती थ्रू लव यू कैन कॉन्क्योर मी प्रेम भीतर दे तुमे मते जीति पारो थ्रू लव यू कैन कॉन्क्योर योरसेल्फ प्रेम भीतर दे तुमे तुमको जीति पारो थ्रू लव यू कैन कॉन्क्योर द होल यूनिवर्स प्रेम भीतर दे तुमे सारा विश्व ब्रह्मांड को जीति पारो बिकॉज़ दैट यूनिवर्स इज आई कारण से विश्व ब्रह्मांड होची मु तापर डॉट डॉट हेकी लागिची थ्रू नेम एंड लव यू कैन कॉन्क्योर द होल यूनिवर्स ताले प्रेम नाम भीतर दे तुमे विश्व ब्रह्मांड को जीति पारिबो कारण से विश्व ब्रह्मांड होची मु तेणु से देखो नहीं कथा रखुनी साइंटिफिक बेस्ड आसी तेणु से सुस्थ जजन जाजन पर आसिला इष्टवृत्ति को ठाकुर जी साइंटिफिकली बुझौछंती बैलेंसमेंट र कथा मनीष बैलेंस केमती हबो मु मो जीवन रे केउ दिगति ढळिछि मते तो जणा नहीं तेणु बैलेंस केमती हुए ठाकुर जी बुझौछंती मनीष सेते बळे बैलेंस हुए जेते बळे से खराब कर्म बहुत करि थाए आ ताको भल कर्म करिया भीतर दे काटे खंडित करे तेणु खराब कर्म मो जीवन रे जा सब करिछि ठाकुर जी गोटे इंग्लिश वर्ड यूज करछंती एक्सप्लॉइटेशन शोषण जनातरे बा अजानतरे मो अनेक शोषण करिछि आ शोषणटा जीवनर आरंभ बार खबा पूर्वरु चलीछि जे जेतले मां को गर्भ रे थाए सेतबे जे रक्त शोषण करी कि न्यूट्रिशन गुडा शोषण करी बंचे ताहा मध्ये अजानतरे केले भी सूक्ष्म स्तर रे गोटे प्रकार शोषण एभली शोषण आरंभ हेबा भीतर दे अजानतरे अनेक जो भूल त्रुटि रहे से भूल त्रुटि गुडा को सुधारिबा पय मते तो पोषण करिवार आवश्यकता अछि तेणु पोषण रे इंग्लिश ठाकुर जी कहते नरिशमेंट नरिश तो करेबी तेणु पोषणटा काहा को करेबी आपण देखंतु अनेक जन सेवा करंती पशु पक्षी कर आ कोनती आमे एनिमल लवर किंतु सेवाने पशु पक्षी माने केवल गो माता कुकुर बिल्ली रे सेवा करंती अन्य पशु को सेवा करंती कारण ताको अनुसार पशु होचे ए दुई तीन जन कैटेगरी रे पशु जे मन को सेवा करबा भीतर दे एनिमल लवर्स माने हे परिबे ठाकुर जी बुझुछथि यूनिवर्सल लवर को यूनिवर्स रो प्रत्येक जिंस को भलो पाओ जे यूनिवर्स को भलो पाए से समस्त को पोषण करे ता माने मु एबे जदी मो मां को पोषण करछि केवल मां को पोषण रे रहि गला ताले मु काहा को पोषण कले समस्त को पोषण करिबारे जीव तो ठाकुर जी कहते परम पिता जे ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक जे स्रष्टा जे सृष्टि करिसथि जे जीवनर प्रत्येकटी सत्ता भितर अछंती एवं सत्ता बाहर मध्य जे विश्व ब्रह्मांड को तयारी करिसथि कोन विश्व ब्रह्मांड भितर अछंती मध्य प्रत्येकटी जीव सत्ता भितर तमे तंको पाइबो लिविंग क्रिएचर भितर पाइबो नॉन लिविंग क्रिएचर भितर पाइबो प्रत्येकटी सत्ता भितर पाइबो अलोंग विथ दैट ए विश्व ब्रह्मांडर बाहर मध्य जे साकार निराकार ताको तुमे पोषण कर ताको पोषणटा अनेक दिग देई होई पारे तार गोटे एग्जांपल होची इष्टवृत्ति जदि आपण सुस्थानी सदाचार को जिवे ठाकुर जी सुस्थानी को साइंटिफिक बेस्ड करी बुझौछंती बायोलॉजिकल एवं हेल्थ साइंस बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंस होची सुस्थानी कारण सुस्थानी तो माने सुअस्ति अयनी बा सुअस्ति अयनी तेणु बायोलॉजिकली एवं हेल्थ को नेकी जदि मु जो साइंसटा पढे मेडिकल साइंस जो पढा जाए ताकू जदि आपण एकत्रित करी गोटे सारांश बाहर करिवे ता होची हमर सुस्थानी व्रतर सब नियम जदि सदाचार को जीवे सब आचार सत्य आचार तो सत्य को नेकी जो आचरण हुए तार सूक्ष्म में नहीं तार भी विभिन्न दिग दि होई पारे मेंटली फिजिकली साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली ए सब दिग दि ठाकुर जी बुझौछंती त माने मोरल साइंस ता होची सदाचार जजन जजन इष्टवृत्ति सुस्थानी सदाचार को बात देला परे ठाकुर जी के पाखरे प्रश्न पचरा जाए जे ठाकुर जी ए जे जीवन एटा केउंथरो सृष्टि ठाकुर जी कहते तब माने एटॉमिक लेवल रे पढिछ मनुष्य जो मानस को लिविंग क्रिएचर तार सूक्ष्म स्तरटा होची सेल रु तो सब दिन तयारी और नॉन लिविंग क्रिएचर तार सूक्ष्म स्तरटा होची एटम एवं एटम भीतर भी अनेक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कथा अछि सत्संग जगत रे जा आलोचना हेछि ठाकुर जी मध्ये विभिन्न दिग दे कहिछंती जे ताको खाली आखिरे से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को देखि पारंती एवं ए खाली आखिरे अलगा ग्रह रे कोन चलछि ता मध्ये देखि पारंती एटा तो मिराकल रो कथा मु मिराकल दिग को जाउ नै ठाकुर जी जते बळे एटम न्यूट्रॉन प्रोटॉन कथा कहउछंती ठाकुर जी तादरे डिस्क्रिप्शन दउछंती तुमे माने सब जीवन रे पढिछ जे टाइनी पार्टिकल जेउठार सब वस्तु तयारी ता होछि मैटर हमें माने साइंस रे डेफिनेशन में पढिछु द टाइनी पार्टिकल जेउठार सब जिंस विश्व ब्रह्मांड प्रत्येकटी वस्तु सृष्टि ता हला मैटर ठाकुर जी कहउछंती ए मैटर थार भी आहुरी टाइनी पार्टिकल अछि आ से मैटर टाइनी पार्टिकल होछि स्पिरिट तेणु जो मैटर गुडा स्पिरिट ऊपर स्टैंड करिछि सेठार स्पिरिचुअलिज्म स्टार्ट मु कहितली टॉपिकटा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स को जीवो कारण ता बुझिबा एक कष्टकर ठाकुर जी कहउछंती आमे माने जानिछु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नेकी तो मैटर हुए आ मैटर गुडा को जतले कॉम्प्लेक्स हो जाए कंपाउंड सृष्टि हुए कंपाउंड गुडा धीरे धीरे पढ़ी गोटे गोटे वस्तु हुए ठाकुर जी कहउछंती ना ए जे मैटर ए मैटर रो सूक्ष्म स्तर होछि स्पिरिट अर्थात प्रत्येकटी जहार जीवन अछि बा जीवन नाही से माने गोटे गोटे स्पिरिट ऊपर स्टैंड करिछन एवं ठाकुर जी से समय कहउछंती तुमे माने सब जो लिविंग क्रिएचर एवं नॉन लिविंग क्रिएचर डेफिनेशन देइछ जहार जीवन अछि आ आमे माने डेफिनेशन पढछि जे चल प्रचार करे जहार ग्रोथ पे तार जीवन अछि
ठाकुर जी कहते ना प्रत्येक जिनसर जीवन अच्छी जो मैंने लिविंग क्रिएचर निर्जीव वस्तु बोली आम कहूँ ठाकुर जी कहते भीतर भी जीवनी शक्ति अच्छी तो से समय जो भक्तगण थे से कथा से आसेप्ट कर पारे बुझी पारे कारण आम मैंने भी तो बुझा टे जो मैंने साइंटिफिकाली पाठ पढ़ुं निर्जीव वस्तु मान भर भी जीवनी शक्ति अच्छी यहाँ तो बुझा बा ग्रहण करवाटा से कष्टकर व्यापार हो जाए तेणु परवर्ती मुहूर्त में जो रिसर्च कराए यहाँ प्राय 20-30 वर्ष अराउंड 45 इयर्स पाखापाखि हम गोटे रिसर्च अमेरिकार गोटे रिसर्च सेंटर रे रिसर्च कला गला प्रकृत में कौन निर्जीव वस्तु मान भर जीवनी शक्ति अच्छी एवं निर्जीव वस्तु मान तो केमिस्ट्री पढ़ू एलिमेंट तो सब वस्तु तैयारी तेणु एलिमेंट हिसाब से गोटे आयरन रड को निगला एंड आयरन रड को नि गोटे मेसीनारी एक्सपेरिमेंट करागला एक्सपेरिमेंट अर्थ यह जदि आयरन रड को डर दिज्व जदि डर थी इमोशन थी से तो थरब ना तेणु थरब जो जना जीवनी शक्ति अच्छी भय अच्छी तेणु गोटे जगह सेट करके मेसीनारी कैलकुलेशन देखागला पाखे जो आयरन रड पर एसिड पका होनी आयरन रड पाखरे एसिड पका होची देखा जाउची आयरन रड भीतर टिके वाइब्रेशन फील होची तेणु प्रायतः जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते से भाविले काले मोर भूल त्रुटि थी तेणु से आप साइंटिस्ट ग्रुप को डाक एक्सपेरिमेंट करने लगे जो एक्सपेरिमेंट तथ्य बाहर की आसला ये निर्जीव वस्तु गुड़िक पाखे जदि मेसीनरी कैलकुलेशन देखा जाए सूक्ष्म स्तर में जदि पाखे किसी एभली घटना घटुची जहाँ आघात हो पारे फील कर कंपन देखा भाइब्रेशन जो भाइब्रेशन कथा ठाकुर जी कहते निर्जीव वस्तु भितर भी ये लाइफ स्पान अच्छी से गोटे उदाहरण अच्छी सत्संग जगत आलोचना कराए टेबुल साइड रे काच ग्लास थुआ होता बरदा सागे सागे कहले अरे से काच ग्लास भितर को पेलिक रख तो भय लगुच से काले पड़े तेणु निर्जीव वस्तु भितर जो लाइफ स्पान अच्छी साधारण मनीष या बुझा टे कष्टकर व्यापार हो जाए आमर सत्संग जगत में सब बहर कथा आलोचना हुए प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह सवर्ण असवर्ण अनुलोम विवाह सवर्ण सवर्ण एवं असवर्ण ठाकुर जी को बायोलॉजिकली पचरा गला ठाकुर जी एटा बायोलॉजिकली केमिति पॉसिबल विवाह को नहीं ठाकुर जी कहते जे अल्सेशियन डॉग जदि अल्सेशियन डॉग सहित गोटे लैब्राडोर डॉग को मिक्स करा जाए ताले से कोन लैब्राडोर के अल्सेशियन बाहरिबो ना ना ठाकुर मिक्स हे जिवो ना जदि गोटे कुकुर सेंस रे अलग अलग ब्रीड को नहीं ता पॉसिबल ता मनुष्य सेंस रे कोन पई नुहे तो से ठाकुर जी को नहीं जुक्ति रखा गला जे मनुष्य तो गोटे जाति ना तेणु जाति को नहीं भेदभाव कौन पाई देन ठाकुर जी हिस्ट्री को नहीं साइंटिफिक वे बुझाऊँ मोर कहबार उद्देश्य अच्छे आपको साइंटिफिकली बुझे ठाकुर जी कहते हिस्ट्री को जब आप जी देखिए जो पुरातन काल में एक कास्टिजिम थिला कास्टिजिम को लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थिला ताकू लेकिन समस्ते निज कास्ट को नहीं कर्म करुले तेणु जो मैंने शूद्र से तो सेवा करुले तेणु सेवा को लेकिन जीवन में अनेक आगक बढ़ी पारे माइंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट पकाउला जे लोक मैंने हमको दाबिकी रखुंट तेणु जो मैंने ब्राह्मण ताकर गोटे आटिट्यूड थिला जे आमे पूजा पाठ करिवु आमे लोकंकर ज्ञान दबु से समय चर्च रे भी जो मैंने सब काम करुले चर्च ठाकुर की पूजा करुले से फादर बोली कहुए आ पुरातन काल में जो मैंने ब्राह्मण से शिक्षादान करुले कारण शिक्षा स्कूल नथिला शिक्षा मंदिर थिला मंदिर में शिक्षा प्रदान करा जाउथला तेणु ठाकुर जी सेठू कथाटी आरंभ कर साइंटिफिक बेस बुझाउछंती जे हमर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो पकाए आ एटा बायोलॉजी रो +2 साइंस रे और मेडिकल साइंस रे मध्ये अछि जेनेटिक इंजीनियरिंग रे कहा जाए जे जदि गोटे प्रभाव मुख रे पडुची ता माने ता दुटा कारण होई पारे गोटे इनहेरिटेंस गोटे एक्वायर्ड इनहेरिटेंस माने मो वंश भीतर देखि प्रभाव पकेबा मु धीरे धीरे टॉपिक को कॉम्प्लेक्स करूची ठाकुर जी को फिलोसफी को टिके बुझिबा कष्ट होई पारे तो ठाकुर जी कहउछथि वंश भीतर दे अति कम रे 14 पीढ़ी रो प्रभाव पके पारे आ जो सेति पय एबे जो माने सब गोटे सेम गोत्र को नहीं विवाह पाई आचार्य पाखे निवेदन करती आचार्य कहते जदि समान गोत्र अच्छी ताले टिके चेक कर अब तो 14 पीढ़ी भीतर किसी रिलेशन नहीं तो जदि 14 पीढ़ी भीतर रिलेशन नहीं ताले विवाह करिले किसी प्रॉब्लम नहीं आ जदि 14 पीढ़ी पर्यंत प्रभाव पकाउछे ताको जदि आपण के जीवे गोटे एक्सपेरिमेंट अछि जे गोटे लंबा गछ गोटे छोट गेड़ा गछ को नहीं एक्सपेरिमेंट करा गला गोटे लंबा गछ गेड़ा गछ को मिक्स करके जो मंजी बाहरला से मंजी को पोता गला गोटे लंबा गछ बाहरला पुणी से लंबा गछर मंजी को नहीं पोता हला पुणी गोटे लंबा गछ बाहरला एभली 8-9 थर पीढ़ी पर पीढ़ी लंबा गछ बाहरला परे हठात गोटे गेड़ा गछ बाहरला तेणु प्रश्न पचरा गला 9टा पीढ़ी लाइन तो लंबा गछ बाहरतला पुणी गछरा गेड़ा केमती हला देन से साइंस आसे जे डोमिनेंसी एंड रिसेसिव तेणु 9टा पीढ़ी धरिकी से जो गुणटा दबिकी थिला 9 नंबर पीढ़ी रे बाहरी गला तेणु विवाह संस्कार जदि मोर 14 पीढ़ी भीतर कौन से प्रतिलोम विवाह होई थाए ताहले से प्रभावटा 14 पीढ़ी भीतर जदि 14 पीढ़ी रे भी थाए
से प्रभावटा मो ऊपर पकई पारे बा मु जदी प्रतिलोम विवाह करूची 14 पीढ़ी भीतर देखि से प्रभावटा पकई पारे एबे साइंटिफिक बेस्ट आसी कास्टिज्म को लेके ठाकुर जी हिस्ट्री रो आरंभ करूछथि कहते विवाह संपर्क रे जो कास्टिज्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए समस्त कर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट थिला आपण जदी एबे देखिबे देश केते वर्ष ना स्वाधीन होइछि 75 76 वर्ष हैला ता पूर्व ब्रिटिश शासन चलितला सेतले कास्टिज्म अधिका थिला आपण जदी दुईटा पीढ़ी पछको देखिबे ताहले कास्टिज्म अधिका थिला स्कूल कॉलेज मध्ये नथिला आपण जदी 14 पीढ़ी को जिबे सेतेबेले तो लोक ज्ञान कोन पाठ कोन ता भी मध्ये जानि नथिले सेतेबेले केवल कास्ट को नै ही पाठ पढा चलितला सेतेबेले मंदिर रे ब्राह्मण ही पाठ पढौथिले तो ठाकुर जी कहउछंती 14 पीढ़ी धरी जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आसीछि एबे जे शूद्र घरर जो पिलाटी से बहु ज्ञान रो अधिकारी होई मध्ये गोटे बड़ चाकरी करिछि सिना तेणु क्वालिफाइड से हो जाइछि संसार रो एजुकेशन नै कि से एजुकेटेड हो जाइछि किंतु जो 14 पीढ़ी रो जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भीतर देकी तार एतधारा भीतर देकी तार जो जीन गुडी को पर ठीक होई नाही तेणु से भली बहु ज्ञान रो अधिकारी गोटे शूद्र पिलाटी जदी गोटे उच्च वर्ण झियो को विवाह करे से झियो पाठशाला पढि थाउ कि न पढि थाउ सांसारिक ज्ञान अर्जन करि थाउ कि न करि थाउ से क्वालिफाइड बा एजुकेटेड थाउ कि न थाउ किंतु जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तार थाए से ताको धरि रखि पारिबो ना तो बायोलॉजिकल साइंस जेनेटिक साइंस को जे ठाकुर जी कहउछन ठाकुर जी का प्रसंग अछि ठाकुर जी कहउछन जेनेटिक साइंस जो स्पर्म और ओवम थाए जो स्पर्म और ओवम मिस की जाइगोट फॉर्मेशन हुए जो जाइगोट फॉर्मेशन धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक स्टेज को जाए देन 10 मास पर गोटे बेबी बाहर तो ठाकुर जी कहउछन ए जो स्पर्म अकॉर्डिंग टू कास्ट आर कैपेबिलिटी अछि अर्थात केते से वहन करि पारे ए जो ओवम अकॉर्डिंग टू कास्ट तार कैपेबिलिटी अछि आ ए कैपेबिलिटी बायोलॉजिकली जति कि नुए साइकोलॉजिकली अधिका सेति पय तो मन को ठीक करले ही सब किछि ठीक होई पारे तो 14 पीढ़ी रो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो स्पर्म ओवम पर आसे ठाकुर जी कहउछन एबे हमें कथा कथित पिला झियो को देखि विवाह करूछु वंश को देखि विवाह करा जाउ नै परिवार को देखि कि विवाह करा जाउ नै कारण दिजन जाक उन्नत धरणर एजुकेटेड पिला किंतु ठाकुर जी कहउछन जे जदि पिला एजुकेटेड आ झियोटी एजुकेटेड नहे किंतु पिला नीच वर्णर एवं झियो उच्च वर्णर ताले पिलार जो स्पर्म ता जो जेनेटिक कंस्ट्रक्शन सेटा साइकोलॉजिकली दुर्बल से झियो कंपैरिजन रे तेणु जदि उन्नत धरणर झियो को से विवाह करे सेति की भाबरे से वर्धन करि पारेना सेति की भाबरे से ताको धरि रखि पारेना जहा भीतर दे कि आपण जदि बायोलॉजिकल साइंस देखबे हैंडीकैप जो माने होंती विवाह ठीक न थाए स्पर्म ओवम कनेक्शन ठीक न थाए बोली हैंडीकैप आसे सेटा तो टिके क्रिटिसिज्म पार्ट को जीव बोली मु से कथाटा रखु नाही तो ता भीतर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एबे आपण देखंतु संसार जो माने क्राइम करूछंती से माने अधिका बुद्धिमान लोक तो क्राइम करबा पय मूर्ख माने क्राइम करि परिबानी जहार क्रिएटिव माइंड जे अधिक भाबरे चिंता करी कि टेक्नोलॉजी यूज करी कि सहज सरल भाबरे एमिति लोक मानन को चकमा देई कि काम करि पारे से ही क्राइम करि परिबो तो जो माने बुद्धिमान व्यक्ति से माने क्राइम करछन ताले बुद्धिमान हेबाटा जे सबुठ बड़ कथा पाठ पढी ज्ञान अर्जन करिया दे बड़ कथा से माने क्राइम रो कहीं जाउछथि ठाकुर जी बुझुछथि इटा होछि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तेणु जेनेटिक साइंस भीतर देके ता प्रभाव पड़िछि तो तेणु जेते चेष्टा कले मध्ये से ठीक हुए ना ठाकुर जी को प्रश्न पचरा गला अनेक पिला को भीतर दुर्बलता देखा जाए नर्वसनेस देखा जाए हेल्पलेस हो जाती होपलेस हो जाती ठिया हे गले डरिबा को लागत कथाटा ठीक से कहि पारते ठाकुर जी कहउछथि एटा पर जेनेटिक साइंस रे पाठ तेणु जेते बळे 14 पीढ़ी भीतर विवाहटा ठीक होई न थाए एवं गोटे उन्नत धरणर पुओ जदि जो गोटे उन्नत धरणर झियो गोटे नीचे वर्णर पुओ विवाह करि थाए ता भीतर जे कि सूक्ष्म स्तर रे तार प्रभाव पड़ी पारे पिला मान भीतर साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट देखा जाए एवं साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट रो गोटे उदाहरण होछि पिला माने दुर्बल माने ताकर मस्तिष्क कैपेसिटी कमी जिवो बा नर्वसनेस आसीबा से माने डरिबा भय करिबा एवं दुनिया सामने रे किछि ताकर परिप्रकाश करिबा ए सब दिग देके ताकर एनहांसमेंट न हे कि डिटैचमेंट देखा जाए डिग्रेडेशन देखा जाए जो भारत रो अवनति डिजेनरेशन तो अलगा दिग दे जाउछि से डिजेनरेशन मध्ये साइंटिफिकली होई पारे ठाकुर जी को सेत प्रश्न पचरा गला ताले विवाहटा करबा इति जरूर ठाकुर जी कहले हां तो विवाह संस्कार गुडी को यदि ठीक कर दिया जाए ताले समाज ठीक होई पारे तार साइंटिफिक कॉज ठाकुर जी को लेके प्रश्न पचरा गला ठाकुर जी जदि ए जो जीवनटा एटा होछि फ्लो ऑफ एनर्जी ताले ए फ्लो ऑफ एनर्जी ता जदि जणे धरि रखि पारे ताले सब जीवन कथा को मन रखि पारे ठाकुर जी को देखबा ताई तो होई पारे आ सेति पय तो ठाकुर जी कर सुस्त्री मंत्र अछि माने माने कोन निजर चित जुते माने एमिति मते आपण दियंतु आशीर्वाद जहा भीतर देखि मोर चेतनाटा रहि पारे पूर्व जन्मर सब चेतना गुडी को ए जन्म रे जेमिति रहि पारे ए जन्मर चेतना गुडी को परवर्ती जन्म रे रहि पारे आ ठाकुर जी कहते कि एकदम सिंपल एटा एते साइंटिफिक जे जदि गोटे मनुष्य जन्म ग्रहण करे ए बी सी डी अ आ से देखि 1 2 3 4 रु आरंभ तो करे किंतु ए जो ए बी सी डी रु आरंभ करी कि से शेष रे पहुंचे बहुत ज्ञान अधिकार पुनी जते बळे से
তার ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ପୁଣି ଏବିସିଡିରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ତାର ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିପାରେ ତାକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସେ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ସବୁ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ହାସିଲ କରିପାରେ। ଆଉ ସବୁ ଜନ୍ମର ହାସିଲ କରିବା ମାନେ ସ୍ମୃତି ଚିତ୍ତ ମୋ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଧରି ରଖିପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବେସ୍ଡ ଏତେ ଦିଗ ଦେଇକି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତାହେଲେ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ବାଣୀ ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନା କାରଣ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିପାରେ ନା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରେ ନା କାରଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ ଜାଣିପାରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଟିଚର କହିଥିଲେ 1 + 1 = 2 ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ 1 + 1 = 1 ତାହାର 10ଟା ମିନିଂ ଅଛି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ମିନିଂ ଯଦି ବୁଝେଇବି ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି 1 + 1 = 1 କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ସମାନ ହୋଇପାରେ ନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦାଦା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ମଡେଲର ଚେୟାର ବାହାରୁଛି ସେ ସବୁ ଚେୟାର ହେଲେ ବି ତାହା ତ ଅଲଗା ନା ତାକୁ ମିଶେଇକି କ'ଣ କେବେ ଦୁଇ କରିପାରିବି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି ଇମାଜିନ କରିବେ କୌଣସି ବି ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକି ଦୁଇ ହେଇପାରିବ ସେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି 1 + 1 ସେଥିପାଇଁ 1 ହୁଏ 2 ହୁଏ ନା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଇ ବୁଝିବେ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯେ ପରମ ପିତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ରିଏସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଢୁଛି ସେ ତାର ଅଂଶରେ ଯିବ ନା ସେ କ'ଣ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିକୁ ଯଦି H2O କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆଞ୍ଜୁଳା ନେଇ ଆସିଲି ସେ ବି ତ ସେ H2O ନା ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଯଦି ଆଣିଲି ସେ H2O ସେ କ'ଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯେ କ୍ରିଏଟର ତାଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କ୍ରିଏସନ ଦ କ୍ରିଏଟର 1 ପ୍ଲସ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ 1 = 1 ଦ ସାଉଣ୍ଡ 1 ପ୍ଲସ୍ another sound 1 = 1 ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଲାଇଟ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ another light 1 = 1 ଏ ଯେ ଜୀବାତ୍ମା 1 ପ୍ଲସ୍ ପରମାତ୍ମା 1 = 1 ତେଣୁ ଅନେକ ଦିଗ ଦେଇ ବୁଝା ଯାଇପାରେ ସମୟ ସରି ଆସିଛି ସର୍ବଶେଷରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବେସ୍ଡ ଟପିକ ତାର ମୁଁ 2% ବି କଭର କରିପାରିଲିନି ରିଜନ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଫିଲୋସଫିର କେତେ ଦିଗ ଦେଇ ଜଣେ କହିପାରେ ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ନେଇ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ଯଦି କଥାଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ତା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କେବଳ ପଢିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଇ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ।